जय भीम दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उम्मीद करता हूं कि इस 26 जनवरी हम सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे और हम सब मिलकर इस भारत को फिर से संवारेंगे। दोस्तों, 26 जनवरी का यह दिन हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी का यह दिन और हमारे भारत का संविधान लोकतांत्रिक पहचान बनने से पहले एक दिलचस्प और सामाजिक संघर्ष का हिस्सा था। एक समय था जब भारत के लोग अपने जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर बांटे गए थे। भारतीय समाज में भेदभाव का अंधेरा ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति का जन्म ही उसकी पूरी जिंदगी का फैसला करता था। एक तरफ समाज में जातिवाद और भेदभाव की दीवारें खड़ी थी, तो दूसरी तरफ अंबेडकर के संविधान का सपना धीरे धीरे अपना आकार ले रहा था। दोस्तों, एक पल के लिए जरा सोच के देखिए, जब देश में असमानता की आग जल रही थी, जब लोग अपने ही देश में अपमानित और उत्पीड़ित हो रहे थे, ठीक उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का संविधान तैयार करने में लगे हुए थे। एक ऐसा दस्तावेज जो भारत के इन भेदभावों को खत्म करके भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देने वाला था। जहां उस समय भारतीय समाज में उथल पुथल मची हुई थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भारत को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए जी जान से लगे हुए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस वक्त जब लोगों को किसी भी चीज का अधिकार नहीं था, तब ये कैसे मुमकिन हुआ कि हमारा संविधान लागू हो? क्या कभी भी किसी ने भी यह सोचा था कि यह संविधान लागू होगा? क्या हम सभी एक दिन बराबरी का जीवन जी सकेंगे? हमारे अधिकारों को मान्यता मिलेगी? कोई भी भेदभाव, असमानता का अस्तित्व इस भारत में नहीं रहेगा। दोस्तों, संविधान बनने का यह संघर्ष हमें बताता है कि कैसे विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से दुनिया को बदला जा सकता है। दोस्तों, एक पल के लिए इमेजिन करके देखिए कि एक छोटे से गांव में जन्मे एक बच्चे के जीवन का पहला दिन, और पहले दिन से ही इस समाज ने उसे अछूत मान लिया था। दोस्तों, यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे दलित समाज के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनके जन्म के साथ ही उनके जीवन पर काले बादल की तरह कुछ घना सा छा गया था, जो था जातिवाद। क्या वह छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, क्या वह कभी इस समाज के लिए उठ के खड़ा हो सकता था? यह सवाल उस समय के प्रत्येक नागरिक के मन में था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल अपने जाति और समाज के भेदभाव के लिए संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि अगर इंसान की सोच साफ हो और उसकी मेहनत सच्ची हो तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। बहुत सही बात, बहुत सही बात। अंबेडकर के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वह इन सभी बाधाओं के बाद भी नहीं रुके, और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी शिक्षा को शक्तिशाली हथियार के रूप में अपनाया। अंबेडकर ने हम सबको यह सिखाया कि शिक्षा ही वह तरीका है जिससे न केवल हम अपने समाज को बल्कि इस दुनिया को भी बदल सकते हैं। अंबेडकर का यह संघर्ष सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि उनका सपना था कि एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहां भेदभाव, असमानता का कोई स्थान न हो। अंबेडकर अगर चाहते तो वह कभी भी अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों में बस सकते थे, लेकिन उन्होंने यह समझा कि मैं तो वहां बस जाऊंगा, लेकिन मेरे इन करोड़ों लोगों को भारत के जातिवादी सिस्टम से कौन बचाएगा? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने इसी सपने को साकार करने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया। दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज भर नहीं था, बल्कि यह एक भारत के परिवर्तन का प्रतीक था, जो हर भारतीय के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है। दोस्तों, यह वह दौर था जब अंबेडकर ने एक सशक्त भारत के लिए अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा था कि हमारे भारत का संविधान सिर्फ कागज पर लिखा हुआ कानून नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा है। यह वही दस्तावेज है जो हमें यह समझाता है कि हम सभी एक समान हैं और हमारे अधिकार किसी से भी कम नहीं हैं। अंबेडकर ने यहाँ तक कहा कि यह संविधान, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का सिद्धांत केवल कागज पर लिखे शब्द भर नहीं है, बल्कि हर भारतीय के दिल में बसे हजारों सालों की आजादी की इच्छा और वर्षों से शोषण का शिकार हो रहे सभी के अधिकारों की नींव है। जिस आजादी का सपना उन्होंने हजारों सालों से देखा था, यह संविधान उनके इन सपनों को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आंखों में आंसू भर आए थे। अंबेडकर के आंखों से निकले यह आंसू एक महान संघर्ष और जीत की कहानी को बयां कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का दर्द महसूस करते थे जो वर्षों से शोषण का शिकार हो रहे थे।
वह जानते थे कि उनके संघर्ष की जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की भी थी जो वर्षों से शोषण और अत्याचार का शिकार हो रहे थे। दोस्तों, आज हम सभी 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक ऐतिहासिक दिन भर नहीं है, बल्कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि अंबेडकर का सपना हमारे लिए बस एक आदर्श नहीं बल्कि इस भारत के विकास की दिशा है। इस 26 जनवरी हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी उनके विचारों को और उनके संघर्ष को जीवित रखें। हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलें और इस समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट होकर काम करें। आज हम 26 जनवरी के इस अवसर पर केवल भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करते बल्कि उस महान नेता को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं जिन्होंने हम सभी को समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया। दोस्तों, हम सभी के भीतर वह शक्ति है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में थी। संकल्प, उद्देश्य और विश्वास, जब हम इन तीनों को अपने जीवन में उतारेंगे तो न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि इस समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। देश की बात कर रहा है मेरा बच्चा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।